हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ इजी लर्निंग। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि आपको मेरे चैनल पिक्चर के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है रेड कलर का, इस बटन पर क्लिक करना है जिससे आपको मेरे वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिल जाएंगे। ओके, तो बस इतना सा काम करना है आपको। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टेस्ट 4 लेके आई हूँ KVS LDC के लिए। और KVS के और एग्ज़ाम में भी इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर तो आता ही है, तो कोई भी इसको KVS से रिलेटेड जो एग्ज़ाम देने जा रहा है वो ये इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर अटैम्प्ट कर सकता है। और जैसा कि आप जानते हो कि इंग्लिश में 20 क्वेश्चन आते हैं और एक एक मार्क्स के होते हैं, तो उसी पैटर्न पर ये पेपर बेस्ड है। ठीक है, 20 क्वेश्चन हैं। तो चलिए पेपर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। इसमें आपको वो ऑप्शन निकालना है जो गिवन वर्ड आपको दिया हुआ है उसके मोस्ट अपोजिट हो। ठीक है, तो सही तरह से कहा जाए कि एंटोनिम या अपोजिट फाइंड करना है। वर्ड क्या है ये आप देख लीजिए, डिसेंडेंट। अब डिसेंडेंट वर्ड है, इसका अपोजिट निकालना है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ऑप्शन ऑफुल, बी ऑप्शन है एंसेस्टर, सी ऑप्शन है अलाइव और डी ऑप्शन है अटैक। जैसा कि आपको मैंने बताया था पहले से ही कि हर क्वेश्चन में आपको 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, तो इसमें भी आपको 1 मिनट का टाइम दिया गया है। और क्वेश्चन आप फिर से सुन सकते हैं। डिसेंडेंट का अपोजिट निकालना है, ए ऑप्शन ऑफुल, बी ऑप्शन एंसेस्टर, सी ऑप्शन अलाइव और डी ऑप्शन है अटैक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम आपको अपोजिट निकालना है। तो क्वेश्चन में वर्ड दिया हुआ है फॉरेनर, फॉरेनर का आपको अपोजिट निकालना है। ठीक है, ए ऑप्शन है अगेंस्ट, बी ऑप्शन है बैकवर्ड, सी ऑप्शन है सीलिंग और डी ऑप्शन है नेटिव। ठीक है, ए ऑप्शन है अगेंस्ट, बी ऑप्शन है बैकवर्ड, सी ऑप्शन है सीलिंग और डी ऑप्शन है नेटिव। तो इसमें आपको फॉरेनर का अपोजिट ABCD में से टिक करना है कौन सा ऑप्शन होगा। और आप अपने पास रजिस्टर में मैंने बताया था आपको कि ABCD में से जो भी ऑप्शन है वो आप टिक कर लीजिए। और बेटर होगा कि आप इस तरह से लिखिए कि फॉर एग्जांपल जो भी आपको ऑप्शन लगता है उसके साथ में उसका एक हिंट, लाइक जो आपने टिक किया है जिस वर्ड को देख के, वो भी आप लिख लीजिए, तो मैच कराने में आपके लिए ईजी होगा। चलिए नेक्स्ट में भी आपको अपोजिट निकालना है जो गिवन वर्ड दिया हुआ है। और वर्ड क्या दिया है, डेस्परेट, डेस्परेट का अपोजिट निकालना है। ठीक है, फर्स्ट ए ऑप्शन है होपफुल, ए ऑप्शन है होपफुल, बी ऑप्शन है हेल्थ, बी ऑप्शन है हेल्थ, सी ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन, सी ऑप्शन है कंस्ट्रक्शन और डी ऑप्शन है यूनिटी। तो इसमें आपको डेस्परेट का अपोजिट निकालना है, एंटोनिम निकालना है। ए ऑप्शन होपफुल, बी ऑप्शन हेल्थ, सी ऑप्शन कंस्ट्रक्शन और डी ऑप्शन है यूनिटी। तो आप ऑप्शन के साथ वर्ड भी साथ में लिखिएगा जिससे आपको मैच कराने में इजी होगा। ठीक है, चलिए टाइम आपका ओवर होने वाला है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी आपको गिवन वर्ड का अपोजिट निकालना है। और वर्ड क्या है, वर्ड है कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का आपको अपोजिट निकालना है। ए ऑप्शन है हीट, ए ऑप्शन है हीट, बी ऑप्शन है चेंजेबल, बी ऑप्शन है चेंजेबल, सी ऑप्शन है इंसल्ट, सी ऑप्शन है इंसल्ट और डी ऑप्शन है वॉलंटरी, डी ऑप्शन है वॉलेंट्री। तो वर्ड आप फिर से सुन लीजिए, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का आपको अपोजिट निकालना है। ए ऑप्शन है हीट, बी ऑप्शन है चेंजेबल, सी ऑप्शन है इंसल्ट और डी ऑप्शन है वॉलेंट्री। और आपका टाइम अभी चल रहा है, तो आपको इसमें कॉम्प्लीमेंट का अपोजिट निकालना है। ऑप्शंस हैं आपके पास और टाइम ओवर होने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें एक फिल इन द ब्लैंक दिया गया है और इसके 4 ऑप्शंस हैं। तो आपको वो ऑप्शन जो
सुटेबली फिट होगा इसमें वो निकालना है। मैं सेंटेंस पढ़ देती हूँ क्या है। द टीचर सैड डिसअपॉइंटेडली देयर इज डैश इन माई क्लास हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। द टीचर सैड disappointedly देयर इज डैश इन माई क्लास हु कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ए ऑप्शन है एनीबडी, बी ऑप्शन है समबडी, सी ऑप्शन है एवरीबडी और डी ऑप्शन है नोबडी। ए एनीबडी, बी समबडी, सी एवरीबडी और डी नोबडी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स करना है। सेंटेंस है और उसमें एक फिल इन द ब्लैंक्स है, इसके 4 ऑप्शंस हैं। सेंटेंस सुनिए। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली एंड यू विल गेट रिड डैश दिस डिसीज। टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली एंड यू विल गेट रिड डैश दिस डिसीज। ए ऑप्शन है फ्रॉम, बी ऑप्शन है ऑफ, सी ऑप्शन ओवर, डी ऑप्शन है एट। ए ऑप्शन फ्रॉम, बी ऑप्शन ऑफ, सी ऑप्शन ओवर, डी ऑप्शन है एट। ABCD में से आपको इसका सही ऑप्शन टिक करना है। विद ऑप्शन आप अपना आंसर नोट करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इसमें आपको क्या करना है, पहले आप डायरेक्शन सुन लीजिए। चूज़ द ऑप्शन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन सेंटेंस। तो इसमें आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है और उसके लिए आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन निकालना है कि कौन सा वर्ड इस सेंटेंस को टोटली सब्स्टिट्यूट कर सकता है, इसके मीनिंग को बेस्ट एक्सप्रेस कर सकता है। तो सेंटेंस क्या है सुन लीजिए। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। वन हु डज नॉट एक्सप्रेस हिमसेल्फ फ्रीली। ए ऑप्शन है हेरेटिक, बी ऑप्शन है इकोनोक्लास्ट, बी ऑप्शन है इकोनोक्लास्ट, सी ऑप्शन है इमोरल, सी ऑप्शन है इमोरल और डी ऑप्शन है इंट्रोवर्ट, डी ऑप्शन है इंट्रोवर्ट। तो ABCD में आपको ऑप्शंस निकालना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। सेम है, आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन करना है। सेंटेंस दिया जाएगा और सेंटेंस के लिए वर्ड निकालना है। सेंटेंस सुनिए। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस। ए ऑप्शन है फैटलिस्ट, ए ऑप्शन है फैटलिस्ट, बी ऑप्शन है फॉगिटिव, बी ऑप्शन है फॉगिटिव, सी ऑप्शन है इमोरल, सी ऑप्शन है इमोरल और डी ऑप्शन है पॉलीग्लॉट, डी ऑप्शन है पॉलीग्लॉट। वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, ए ऑप्शन फैटलिस्ट, बी ऑप्शन फॉगिटिव, सी ऑप्शन इमोरल और डी ऑप्शन पॉलीग्लॉट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सेम वही है, आपको आइडम फ्रेज के फॉर्म में निकालना है। मतलब आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा और उसका मीनिंग क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो ये फ्रेज़ है जिसका आपको मीनिंग निकालना है। सेंटेंस सुन लीजिए। टू कीप्स वंस टेम्पर, टू कीप्स वंस टेम्पर, ठीक है। ए ऑप्शन है टू बिकम हंग्री, टू बिकम हंग्री, बी ऑप्शन है टू बी इन गुड मूड, टू बी इन गुड मूड, सी ऑप्शन है टू प्रिजर्व वंस एनर्जी, टू प्रिजर्व वंस एनर्जी और डी ऑप्शन है टू बी अलूफ फ्रॉम, टू बी अलूफ फ्रॉम। सेंटेंस है टू कीप वंस टेम्पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी आपको सेम फ्रेज का मीनिंग निकालना है क्या होगा, ठीक है। फ्रेज सुनिए। टू कैच अ टार्टर, टू कैच अ टार्टर
ये फ्रेज़ है, इसका फर्स्ट ऑप्शन है टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, टू ट्रैप वांटेड क्रिमिनल विद ग्रेट डिफ़िकल्टी। बी ऑप्शन है टू कैच अ डेंजरस पर्सन, टू कैच अ डेंजरस पर्सन। सी ऑप्शन है टू सी ऑप्शन है टू मीट विद डिज़ास्टर, टू मीट विद डिज़ास्टर। और डी ऑप्शन है टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच, टू डील विद अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी आपको फ्रेज़ का मीनिंग बताना है। सेंटेंस सुनिए, फ्रेज़ क्या है? टू ड्राइव होम, टू ड्राइव होम ये फ्रेज़ है। मीनिंग के लिए फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन टू फाइंड वंस रूट्स, टू फाइंड वंस रूट्स। बी ऑप्शन है टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट, टू रिटर्न टू प्लेस ऑफ रेस्ट। सी ऑप्शन है बैक टू ओरिजिनल पोजीशन, बैक टू ओरिजिनल पोजीशन। और डी ऑप्शन है टू एम्फसाइज, डी ऑप्शन है टू एम्फसाइज। फ्रेज आप फिर से सुन लीजिए, टू ड्राइव होम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको फ्रेज का करेक्ट मीनिंग निकालना है। फ्रेज क्या है ये सुनिए, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड, टू हैव एन एक्स टू ग्रिंड। ठीक है। ए ऑप्शन अ प्राइवेट एंड टू सर्व, अ प्राइवेट एंड टू सर्व। बी ऑप्शन है टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट, टू फेल टू अराउज इंटरेस्ट। सी ऑप्शन है टू हैव नो रिजल्ट, सी ऑप्शन है टू हैव नो रिजल्ट। और डी ऑप्शन है टू वर्क फॉर बोथ साइड्स, टू वर्क फॉर बोथ साइड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको चूज़ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, 4 वर्ड दिए गए हैं और वो चारों स्पेलिंग में अप्रॉक्सली सेम हैं। ठीक है ना, मोस्टली उनकी स्पेलिंग आसपास सेम ही है, कुछ डिफरेंस है, पर करेक्ट कौन सी स्पेलिंग है वो आपको निकालनी है। तो मैं स्पेलिंग सहित चारों वर्ड प्रोनाउंस कर देती हूँ। ठीक है। फर्स्ट है ओमिनियस। ओमिनियस की स्पेलिंग इसमें क्या दी हुई है? ए ऑप्शन में OMMINEOUS। बी ऑप्शन है ओमिनियस, स्पेलिंग क्या है? OMINEOUS। और सी ऑप्शन है ओमिनस, OMINOUS। और डी ऑप्शन है ओमिनस, OMENOUS। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। ए ऑप्शन है पैसेंजर, इसकी स्पेलिंग क्या है? PESSENGER। बी ऑप्शन है PASSENGER। और सी ऑप्शन है PASANGER। और डी ऑप्शन है PESANGER। तो सब में स्लाइटली डिफरेंस है और आपको फाइंड करना है कौन सी करेक्ट होगी। टाइम आपका अभी चल रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको सेम करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालना है। ठीक है। तो फर्स्ट मैं पढ़ देती हूँ। ए ऑप्शन है
ट्रेचरस, ट्रेचरस में स्पेलिंग क्या दी हुई है? TREACHROUS। बी ऑप्शन है TRECHEROUS। सी ऑप्शन है TRECHEAROUS। और डी ऑप्शन है TREACHEROUS। टेक योर टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी आपको सेम करेक्टली स्पेल्ड वर्ड निकालना है। ए ऑप्शन है FORCAST फॉरकास्ट। बी ऑप्शन है FORECASTE। सी ऑप्शन है FORCAUST। और डी ऑप्शन है FORECAST। टेक योर टाइम। ABCD में से आप स्पेलिंग सहित आंसर लिखिएगा, जो भी स्पेलिंग हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में डायरेक्शन क्या है पहले सुनिए। चूज़ द ऑप्शन दैट इज़ मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। मतलब कि आपको सिनोनिम निकालना है, ठीक है। वर्ड जो दिया होगा उसका सिनोनिम निकालना है। वर्ड क्या है ये सुनिए, इम्बेजल। एम्बेजल का सिनोनिम निकालना है। ए ऑप्शन है मिस एप्रोप्रिएट, मिस एप्रोप्रिएट। बी ऑप्शन है बैलेंस, बी ऑप्शन बैलेंस। सी ऑप्शन रिम्यूनरेट, सी ऑप्शन रिम्यूनरेट। और डी ऑप्शन क्लियर, डी ऑप्शन क्लियर। अगर आपको मेरे प्रोनाउंसिएशन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है तो आपके पास स्क्रीन में सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन देखिए, उसी के अकॉर्डिंग आंसर टिक कीजिएगा। ओके, टेक योर टाइम। चलिए नेक्स्ट में भी आपको सिनोनिम निकालना है और उसके लिए आपको वर्ड दिया हुआ है और वर्ड है ऑगस्ट, वर्ड है ऑगस्ट, AUGUST, ठीक है। अब इसका फर्स्ट ऑप्शन है ए ऑप्शन कॉमन, बी ऑप्शन है रिडिकुलस, बी ऑप्शन है रिडिकुलस। सी ऑप्शन है डिग्निफाइड, सी ऑप्शन है डिग्निफाइड। और डी ऑप्शन है पैटी, डी ऑप्शन है पैटी। ए कॉमन, बी रिडिकुलस, सी डिग्निफाइड और डी है पैटी, ठीक है। टेक योर टाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको सिनोनिम निकालना है। सेम क्वेश्चन है। क्वेश्चन में वर्ड क्या है सुन लीजिए, कैनी, CANNY, कैनी। इसका सिनोनिम निकालना है। ए ऑप्शन है ऑब्स्टिनेट, ए ऑप्शन क्या है, ऑब्स्टिनेट। बी ऑप्शन है हैंडसम, बी ऑप्शन है हैंडसम। सी ऑप्शन है क्लेवर, सी ऑप्शन क्लेवर। और डी ऑप्शन है स्टाउट, डी ऑप्शन है स्टाउट, ठीक है। तो इन चारों में से कैनी का कौन सा सिनोनिम होगा वो आपको फाइंड करना है। टेक योर टाइम। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आपका। सेम क्वेश्चन, आपको सिनोनिम निकालना है गिवन वर्ड का। वर्ड दिया गया है अलर्ट। वर्ड क्या है, ALERT, अलर्ट।
ए ऑप्शन है एनर्जेटिक, ए ऑप्शन है एनर्जेटिक, बी ऑप्शन है ऑब्जर्वेंट, बी ऑप्शन है ऑब्जर्वेंट, सी ऑप्शन है इंटेलिजेंट, सी ऑप्शन है इंटेलिजेंट, और डी ऑप्शन है वॉचफुल, डी ऑप्शन है वॉचफुल। तो चारों में से कौन सा सिनोनिम होगा इसका? टेक योर टाइम। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम ओवर हो गया है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आंसर्स दिए हुए हैं सारे विद वर्ड, ठीक है? तो आप आंसर मैच करा लीजिए कि कौन सा आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या सही है, आपका क्या स्कोर आया है, ठीक है? तो अब से मैं नेक्स्ट जितनी भी टेस्ट दूंगी सब में डिस्क्रिप्शन में आंसर होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप आंसर देख लीजिए, आपको अपने से फेयर होना है, ठीक है? It's your responsibility, and thanks for watching my video.